किसानों का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आपको पता है किस तरीके से पिछले 3 दिन से आज चौथा दिन है किसान आंदोलन का अन्नदाता सड़कों पर उतरा हुआ है। कृषि कानून पर देखिए, किसानों के आंदोलन का चौथा दिन है। महीनों का राशन लेकर बॉर्डर पर डटे किसान जो हैं वो झुकने को तैयार नहीं है। उनके आक्रोश को देखते हुए आखिरकार तीसरे दिन गृह मंत्री ने उनसे शर्तों के साथ बातचीत की अपील की है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या किसान शाह का ऑफर मान लेंगे? क्या वो अपनी जंतर मंतर पर आंदोलन की मांग छोड़ देंगे? आप यहाँ पर 4 तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर अमित शाह का वो ऑफर, क्या इसे किसानों की ओर से माना जाएगा? किसकी होगी शय, किसकी मात? आज किसान जब यहाँ पर बैठक करने जा रहे हैं तो उनकी ओर से फैसला आखिर क्या लिया जाना है? बुराड़ी का वो ग्राउंड, क्या वो वहां पर पहुंचेंगे तमाम उन व्यवस्थाओं के बीच जो उनके लिए यहाँ पर की गई है, या फिर जंतर मंतर पर ये किसान जो है वो हल्ला बोल यहाँ पर कर देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि इतनी संख्या में जो किसान है वो टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर डटे हुए नजर आते हैं और अपनी बात को लेकर बार बार अड़िग हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज सिंघू बॉर्डर पर 31 किसान संगठनों की बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है और उसके बाद ये बैठक दिल्ली जाने पर किसान क्या फैसला लेंगे, इस पर टिकी हुई है देश भर की निगाहें। बिल्कुल, पुलिस ने देखिए बुराड़ी मैदान जो है वहां पर प्रदर्शन की इजाजत दी है। वहां पर इंतजाम बाकायदा किए गए हैं और इसी बात को लेकर गृह मंत्री जो अमित शाह, उन्होंने कल कहा था कि इतनी ठंड में बाहर किसान यहां पर इस तरह से ना रहे, जहां पर इंतजामात किए गए हैं वहां पर पहुंचे, अपने प्रदर्शन को भी जारी रखें और अगर वो वहां पर व्यवस्थित ढंग से पहुंच जाते हैं तो जो 3 दिसंबर की तारीख यहां पर तय की गई है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से, उससे पहले भी बातचीत की जा सकती है। किसानों से गृह मंत्री अमित शाह ने सड़क पर प्रदर्शन ना कर बातचीत के लिए तैयार होने की अपील की। इस पर किसानों ने क्या कुछ कहा है वो अब आपको सुनवाएंगे। सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। सबसे पहले हमने बॉर्डर सोनीपत का तोड़ा, वो कंटेनर लाए हुए थे और बड़े बड़े ब्लॉक थे पत्थरों के, और हमने लोकतंत्र का कत्ल अखीं देखा। वो लोकतंत्र का कत्ल जेसीबी से किया और पत्थरों से किया और कंटेनरों से रोक कर किया। वो खट्टर हम चलेंगे, रामलीला ग्राउंड हमने जाना है, जंतर मंतर जाना है। हम मोदी सरकार को चाहते हैं कि लोकतंत्र का कत्ल करना बंद कर दें, हमको जंतर मंतर जाना देने चाहिए। हाँ, ये 3 तिल को हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? पहले एजेंडा दो, लिखती एजेंडा दो, आपके सिग्नेचर हो, वो एजेंडे में लिखा हो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इसको रद्द करेंगे। ये आपको कहेंगे हम तरमीम करेंगे, इसमें संशोधन करेंगे, हम संशोधन नहीं मानेंगे। ऐसे ये रद्द करेंगे तो हम मानेंगे। तो सुना आपने जो आंदोलनकारी किसान है उनका क्या कुछ कहना है। दिल्ली यूपी गेट पर भी जो किसान मौजूद हैं उनका हल्ला बोल जारी है। किसान वापस लौटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और ना ही शाह की शर्त मानने के लिए वो तैयार है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली यूपी गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। तो देखिए, अब जो विरोध के स्वर हैं वो ना केवल पंजाब और हरियाणा से उठते हुए बल्कि देश के एक बड़े हिस्से से ऐसी आवाज उठ रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो किसान हैं वो सड़कों पर है। इसके अलावा उत्तराखंड के किसानों का भी समर्थन मिला है। राजस्थान से भी ऐसी आवाज उठ रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का चौथा दिन, पीछे हटने को किसान तैयार नहीं है, वो अपनी शर्तों पर अडिग है। किसान यहाँ पर देखिए जंतर मंतर पहुंचेंगे या फिर बुराड़ी पहुंचेंगे, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अगर बुराड़ी के मैदान में यहाँ पर उनकी ओर से प्रदर्शन जारी रखा जाता है तो वो वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे, उन्हें कहीं जाने की इजाजत वहां से नहीं है। अब देखना यह होगा कि वाकई में इस पर फैसला क्या होगा। जो
यहाँ पर जो तमाम किसान वहां पर मौजूद हैं, 11 बजे यहाँ पर बैठक की जाती है, उसमें ये फैसला लिया जाएगा। जी, जाहिर तौर पर देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ फैसला वो किसान लेते हैं, क्या वो उन बातों को मानते हैं या फिर क्या वो इस आंदोलन को और किस बिल्कुल इस वक्त इसी बीच प्रिया हमारे जो सहयोगी हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, किस तरह की तस्वीर है, किस तरह की बात अब जो वहां पर किसान है उनकी ओर से सुनने को मिल रही है? गृह मंत्री ने यहाँ पर अपील तो कर दी है, लेकिन उसका असर क्या है और सोच क्या है फिलहाल? देखिए, किसानों ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूँ, सीधे तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो इंतजाम है वो किसानों ने किए हुए थे और रात भर वो यहाँ डटे रहे। यहाँ पर उन्होंने खाने की व्यवस्था की, सोने की व्यवस्था की और न सिर्फ अपनी व्यवस्था की बल्कि सुबह यहाँ पर जो किसानों के नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने यहाँ मौजूद जवानों को चाय भी पिलाई। आप देखिए, तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है, सीधे इनसे पूछ लेते हैं अभी क्या कुछ चल रहा है। आप ही बताइए, क्या रहा रात भर यहाँ पर? रात भर किसान यहीं लेटे रहे, प्रशासन सामने है, इधर किसान है उधर पुलिस है। आप जाएंगे यहाँ से, क्या तय हुआ है? देखो, अभी और उत्तर प्रदेश के किसान आ रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। दिल्ली चारों तरफ से घिर चुकी है, उधर हरियाणा और पंजाब का किसान पहुंच चुका है बॉर्डरों पर, और उसके बाद जो भी रणनीति होगी उसके बाद योजना बना के यहाँ से काम किया जाए। तो अभी रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन फिलहाल ये बात पूरी तरह से साफ है कि यहाँ से वो जाने वाले नहीं। उधर देखिए, ट्रैक्टर में पूरी व्यवस्था है और वो कह रहे हैं कि जंतर मंतर जाएंगे। जो कल रात भी उन्होंने कहा था वो वहां नहीं जाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे, क्या यही है? बुराड़ी नहीं जाएंगे। इन्होंने एक स्थान दिया है, या तो बोट क्लब होगा या होगा हमारा जंतर मंतर। क्या तय हुआ है? जी, जाहिर तौर पर जतिन, यानी कि वो जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम तो जंतर मंतर जाएंगे। सिंघू बॉर्डर से मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक शर्मा भी इस वक्त मौजूद है। दीपक, क्योंकि पिछले चंद रोज से जो तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से निकलकर सामने आई उसने पूरे देश का नजर अपनी ओर आकर्षित किया। आज मौजूदा स्थिति में वहां पर अपने आसपास आप क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री का कल देर रात ये बयान आया था कि तमाम लोगों की बात सुनी जाएगी, केवल 3 तारीख ही नहीं उससे पहले भी बात के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले बुराड़ी आए। लेकिन तमाम जो किसान हैं वो अभी भी, ये पंजाब से आए हुए तमाम किसान हैं जो कि पंजाब से चले थे और ये दिल्ली और हरियाणा की जो सीमा है सिंधु बॉर्डर, वहां पर तैनात है। इसके आगे ये आगे नहीं बढ़ रहे। उनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती, जब तक कोई बैठक के लिए बात नहीं की जाती, तब तक ये नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो केवल जंतर मंतर या बोट क्लब जाएंगे। ये बुराड़ी पे नहीं जाना चाहते और इनका कहना है कि ये 50 दिन से ज्यादा पंजाब में रेलवे ट्रैक पे बैठे रहे। इनका कहना है कि तब सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। जब आज ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को, जो पंजाब को जोड़ता है, हरियाणा से होते हुए जाता है, जब यहाँ बैठे हैं और इस हाईवे को बंद करा है, तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सरकार पे दबाव बना है और यही दबाव ये चाहते हैं कि सरकार इसी दबाव में आकर के इनकी बात मानेगी और कानून रद्द करेगी। उससे पहले हटने को तैयार नहीं है। किसानों की पूरी भीड़ अगर बात करें लगातार हालांकि बढ़ती जा रही है। पंजाब से तमाम ये किसान जो हैं वो दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर सिंधु बॉर्डर पे अब और किसान जो है वो यहाँ पर अब सीमा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। किसान पहले तो ये कह रहे थे कि बातचीत की जानी चाहिए सरकार की ओर से, लेकिन अब जब यहाँ पर ऑफर आया तो उनका कहना है कि सशर्त नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा वाकई में किस तरह का फैसला यहाँ पर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।